महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो महाशिवरात्रि के व्रत में हम घर पर कैसे पूजा करेंगे, संपूर्ण विधि मैं आपको करके दिखाऊंगी। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। तो सबसे पहले एक चौकी ले लेंगे और उस चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार की फोटो रखेंगे और मैंने हाथ से मूर्तियां भी बनाई हैं शिवलिंग की। इसका वीडियो भी मैं चैनल पर डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने के लिए आप चाहे तो नीचे चावल का ढेर कर सकते हैं या पुष्प रखेंगे, उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखेंगे, उसके ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप लगा सकते हैं। चावल से भरी कटोरी रखेंगे और ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं, शिवलिंग बनाया है और मिट्टी से, और गणेश जी और माता पार्वती बनाई है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। इसका वीडियो मैं चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की हम पूजा करेंगे। तो इस तरह से आप घर पे पूजा कर सकते हैं। इसी तरह आप मंदिर जाते हैं तो वहां पे भी शिव परिवार की इसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जल चढ़ाएंगे। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करेंगे। आप चाहे तो अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए हमें जल चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है, घी चढ़ाना रहता है, दही चढ़ाना रहता है, शक्कर चढ़ाना रहता है। तो इस तरह से अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। उसके बाद हम कुमकुम लगाएंगे। तो सामने जो फोटो स्थापित की है वहां पे भी लगाएंगे और इस तरह से। तो आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है और माता पार्वती और भगवान शिव की का विवाह हुआ था इस दिन, और उसी के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो कलश पे हम पुष्प चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। कलश के ऊपर एक दीपक जला के रखेंगे, घी का दीपक जला के रखेंगे। भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा देंगे। बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो जो भी देखिए, आसानी से किसी भी जो है मंदिर है या पूजा जहाँ पर फूल माला मिलता है वहां पर शिवरात्रि के दिन आसानी से बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, भांग की पत्तियां, सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। तो जो भी चीजें आसानी से मिल पाए वो हम चढ़ाएंगे। बेलपत्र आप एक चढ़ा सकते हैं और 5, 7, 11 जो है इस तरह से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो बेलपत्र चढ़ाएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। वस्त्र पहनाएंगे। अगर देखिए आप चाहे तो वस्त्र कोई लाके पहना सकते हैं, नहीं तो ये कलावा जो होता है उसे हम वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे। तो इस तरह से तो बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है महाशिवरात्रि का। पुष्प अर्पित करेंगे। तो भगवान शिव को सफेद रंग का पुष्प आप अगर मिल पाए तो वो आप चढ़ा सकते हैं, पीले रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती के लिए लाल रंग का पुष्प मिल पाए तो ये इस तरह से देखिए वस्त्र पहना देंगे। कलावा ही या मौली जिसको बोलते हैं वो भगवान की फोटो पे चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। और जब हम पूजा कर रहे हो तो आप अगर घर में इस तरह से पूजा कर रहे हैं तो घर के बच्चों को भी जरूर शामिल करें। सब लोग मिलकर महाशिवरात्रि की पूजा करें। दीपक जला के रखेंगे। नारियल चढ़ाएंगे, नारियल अर्पित करेंगे। भोग में आपने जो भी बनाया हो प्रसाद के रूप में आप वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल फूल चढ़ाएंगे, जो भी मौसमी फल आपको मिल पाए। ये देखिए, तो सभी चीजें आपको भगवान को चढ़ानी है एक एक करके। और उसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना रहता है। तो इस तरह से फल चढ़ाएंगे। माता पार्वती ने 108 वर्षों तक घोर तपस्या की थी, उसके बाद भगवान शिव को प्राप्त किया था और आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो जो भी मीठी चीजें आप बना सकते हैं वो भोग में चढ़ाएंगे।
उसके बाद हम माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ जो है 7 बार सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर 7 बार सुहाग दिया जाता है। तो आपके यहाँ देख लीजिएगा आपके परिवार में कैसे लिया जाता है। जो भी आपने भोग लगाया है उसकी आचमनी देंगे, भगवान को भोग अर्पित करेंगे। ये देखिए सिंदूर चढ़ाएंगे तो 7 बार हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग 5 बार चढ़ाते हैं या 3 बार चढ़ाते हैं और 3 बार फिर अपनी मांग में लगाते हैं। तो इस तरह से सुहाग लेते हैं। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, जो भी चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए। चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं। उसके अलावा आप मेहंदी, महावर, ये सारी चीजें, श्रृंगार का सामान आप माँ पार्वती को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि विवाह का दिन है। तो श्रृंगार का सामान और माँ पार्वती के लिए जरूर चढ़ाएं। कोई साड़ी हो तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप चुनरी आप लाल रंग की लेके माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। तो जो भी सामान आपने श्रृंगार कर लिया है एक एक करके चढ़ाएंगे। तो बहुत से लोग जब मंदिर में पूजा करते हैं तो वहां पे गठबंधन करते हैं। जो मौली या रच्छा है उससे भगवान शिव और माता पार्वती को इस तरह से रच्छे से बांधते हैं। तो गठबंधन भी करने की बहुत जगह प्रथा है। तो अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो इसी तरह से हम मंदिर में भी पूजा करेंगे। सारे सामान आप भगवान को अर्पित करेंगे, श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। महाशिवरात्रि के दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में ही गंगा जल डाल के जरूर स्नान करें और दान जरूर करें। या पंडित जी को आप सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि व्रत, कोई भी व्रत रहते हैं तो उसके बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। आप चाहे तो चुनरी माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं या आप कोई साड़ी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके माँ पार्वती को सारी चीजें हम चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। और जो है अपनी चूड़ियों पे भी हमें सुहाग के लिए वहां पे भी सिंदूर लगाना रहता है। इसके बाद जो है आरती करेंगे। आरती करने से पहले महाशिवरात्रि की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। महाशिवरात्रि की व्रत कथा पढ़ने, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नेट से, मैं चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद आरती करेंगे। गणेश भगवान जी की आरती, भगवान शिव की आरती और माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आचमनी करेंगे और इस तरह से भगवान को आरती दिखा के सभी लोग, घर के सभी लोग आरती लेंगे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं घर पर, और अगर आप चाहें तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। यही तरीका आप मंदिर में पूजा करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सुहाग लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे कि कोई भी भूल चूक हुई हो तो माँ हमें माफ करना, भगवान शिव से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो क्षमा का प्रार्थना करने के बाद इस तरह से हमें सुहाग लेना रहता है। तो सुहाग लेने के लिए आप 7 बार आप सिंदूर लगाएंगे। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि कैसे करना है। तो इस तरह से हमें महाशिवरात्रि की पूजा करनी है। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए, इसी की कामना करते हुए मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, लाइक पे जरूर क्लिक करिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं पूजा पाठ से रिलेटेड बनाती हूँ। और महाशिवरात्रि के लिए शिवलिंग जो मैंने मूर्तियां बनाई है उसका वीडियो मैं डाल दूंगी, आप शॉर्ट में जाके देख सकते हैं। शॉर्ट में ये वीडियो मैं डाल दूंगी। पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में आप चूड़ी जरूर पहन ले, बिंदी जरूर लगा ले और इस तरह से प्रसाद ग्रहण करेंगे। माँ पार्वती का श्रृंगार का प्रसाद हमें ग्रहण करना है। तो इस तरह से देखिए चूड़ी पहन लीजिए, बिंदी लगा लीजिए और उसको लगाए रहिए और निकालिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।